नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल उर्फ हर्षु सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्द ही आपके सामने साइकोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, तो आज मैं उसकी पहली क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। विकास से संबंधित, विकास की अवस्थाओं से संबंधित। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। तो जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है? अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड कौन सा है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 2 से 8, 6 से 12, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 8 वर्ष तक। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो आंसर है ही नहीं। बात आपकी सही है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 2 से 6 वर्ष का। कितने का माना जाता है? 2 से 6 वर्ष का। या यूं और करीब जाऊं तो कितना माना जाता है? 2 या 3 से 6 वर्ष का। अब 2 या 3 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 या 3 मौजूद नहीं है। तो अब आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? 2 से 8 वर्ष के साथ। 6 से 12 वर्ष का टाइम बाल्यावस्था का टाइम होता है पूरा। जन्म से 5 वर्ष तक का टाइम जब हम जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं तो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी का होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है 2 से 8 वर्ष। अगर आपको ऑप्शन में 2 या 3 से 5 या 6 नहीं दिख रहा है, तब आपको क्या लगाना है? 2 से 8। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे का विकास परिणाम है। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, किन माध्यमों से होता है, यानी कि किन चीज़ों का परिणाम है, किसका उत्पाद है। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे कि हरलॉक, कुर्तलेविन और हेदी केलर। 3 नाम ले रहा हूं मैं। 3 नाम है हरलॉक, कुर्तलेविन और एक और नाम है हेदी केलर। हेदी केलर। हरलॉक, कुर्तलेविन और हेदी केलर, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा? इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि डेवलपमेंट यानी कि डी इज इक्वल टू, ये तीनों क्या कहते हैं कि डी क्या है? इन तीनों के हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो बराबर है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के गुणनफल का। यानी कि इनका मानना था कि विकास उत्पाद है वातावरण और आनुवंशिकता के मेल का। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? पर अब विकास किसका उत्पाद हुआ? आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। इस बात को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है। कोई समझेगा कि ये पालन पोषण का उत्पाद है, कोई कहेगा कि आनुवंशिकता का परिणाम है। लेकिन विकास ना केवल आनुवंशिकता नहीं बल्कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का परिणाम होता है। उम्मीद है कि आपको सेशन
अच्छा लग रहा होगा और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी डिस्प्ले पर आ रहा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो हम इसमें हमें देखना है कि गलत है। पहला देखते हैं, विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। पहले पढ़ लेते हैं एक बारी। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो कुछ भी समझ करने की जरूरत ही नहीं। क्या विकास का मापन हो सकता है? मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया है कि दो चीज़ें होती हैं, एक है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। दो चीज़ें हैं, क्या क्या है? एक है ग्रोथ और दूसरा क्या है? एक है डेवलपमेंट। यानी कि वृद्धि है, यानी कि जो ग्रोथ है वो क्या है? मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो कैसी है? परिमाणात्मक प्रक्रिया है। और वो कैसी है? जिसका मापन नहीं हो सकता, ठीक ठीक मापन नहीं हो सकता। जैसे कि इसने क्वेश्चन ने कहा कि विकास को ठीक ठीक तरीके से माप नहीं सकते, उसका परिणाम निकलता है और परिणाम को परफेक्ट मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। विकास के सिद्धांतों में, मैंने आपसे बताया मेरी वीडियो में है कि विकास किस पर आधारित होता है। विकास के सिद्धांत होते हैं परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। एक है वंशानुक्रम वातावरण, अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे बात की है। अगला है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो एक विकास का सिद्धांत है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एक दो। तथा यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, तथा फिल इन द ब्लैंक्स की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या पूछना चाह रहा है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी विशिष्ट अननोन क्रिया। बार बार हम इन क्वेश्चनों को देखते आ रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं कि क्या होगा इसमें। चुनौती और सीमा इसका हो नहीं सकता। अभी हमने देखा पर वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला लिख रहा है यहाँ सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत मानव के विकास का सिद्धांत होता है, जिसे व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति कुछ भी सीखने से पहले उसके सामान्य रूप को सीख रहा होता है, फिर उसमें क्या पाता है? वो स्पेसिफिकेशन पाता है। यानी कि जब हम बचपन पढ़ रहे होते हैं तो सभी विषयों का हमको सामान्य यानी जनरल ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज होती है। एक समय के बाद क्या होता है कि एक छात्र का मैथ अच्छा होने लग जाता है, तो किसी छात्र का जीएस अच्छी होने लग जाती है, किसी की इंग्लिश, तो उसमें क्या हो पाने लग जाता है? वो विशिष्टता पाने लगता है। यानी कि जब हम किसी टेक्नीशियन के पास जाते हैं तो टेक्नीशियन उस एक संबंधित क्षेत्र में क्या पाता है? विशिष्टता। हो सकता है कि आपको उस एक क्षेत्र का सामान्य ज्ञान हो। तो सामान्य से विशिष्ट विकास के सिद्धांत में आता है। अगली बात करते हैं। अगली बात है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब है कि बैक, विकास में पीछे लौटना, वापस लौटना। तो विकास कभी वापस नहीं लौटता। यानी कि लंबाई अगर बढ़ गई है तो कम होगी, ऐसा नहीं होता। विकास निरंतर आगे चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगली बात जो मैंने अभी बोली कि विकास निरंतरता, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ये, कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति कभी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विकास कभी पीछे नहीं लौटता। ठीक है, प्रतिवर्ती नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि किसी की लंबाई बढ़ गई तो कुछ समय बाद कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर लंबाई बढ़ चुकी है तो बढ़ेगी। विकास निरंतर चलता है।
अनुक्रमिकता, अनुक्रमिकता विकास में एक अनुक्रमण होता है, यानी कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, एक क्रम होता है विकास में। अनुक्रमिकता का मतलब यह है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं सेफालोकॉर्डल में जैसे सिर से पैर की ओर, तो विकास कैसे चलता है, सिर से पैर की ओर ही चल रहा है, तो वो एक अनुक्रमण। हम जानते हैं कि जब बच्चा के भाषा का विकास होता है तो बच्चा पहले बोलना सीख रहा है, एक अनुक्रमण है, सबका एक समान चल रहा है। तो यहाँ पर इसका कौन सा आप आंसर होगा, प्रतिवर्ती, यानी कि विकास का सिद्धांत नहीं है क्या, प्रतिवर्ती विकास, यानी कि वापस लौटना विकास के सिद्धांत में नहीं आता। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत दिख रही है, अगर आपको कोई समस्या है किसी क्वेश्चन के साथ, तो अपनी प्रॉब्लम आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, यानी कि ये बात जानना चाह रहे हैं कि प्रकृति और पोषण, जहां से आपको पोषण मिल रहा है उस प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो वो अब इसमें हमें देखना है हमारे आसपास का वातावरण। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति नहीं हो सकता, भैया मूल वृत्तियों की बात नहीं कर रही है। जैविक विशेषता वंशानुक्रम सूचना नहीं बात कर रहे हैं इसकी। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, सिंपल सा आंसर हमारे आसपास का वातावरण। यानी कि प्रकृति पोषण विवाद में, यानी कि नेचर से मिलने वाले पोषण की बात कर रहे हैं, तो पोषण आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हमने खबर देखी कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो पॉल्यूशन बढ़ने के बाद व्यक्ति के पोषण पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, व्यक्ति के शारीरिक विकास पर उसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो वो किसके माध्यम से हो रहा है, हमारे आसपास के वातावरण। व्यक्ति की मूल वृत्ति से नहीं हो रहा, कि व्यक्ति की मूल वृत्ति, व्यक्ति कैसे सोचता है, उसके माध्यम से तो ही ना उसकी प्रकृति पोषण विवाद पर कोई फर्क पड़ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि नेगेटिव आंसर कभी भी सही नहीं होता। तो ये क्या हुआ, गलत। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो ये इस बात को क्लियरली कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो अब देखते हैं, सभी की विकास की दर समान नहीं होती। सभी की विकास दर समान नहीं होती। अभी आगे पढ़ते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है। आगे देखते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो क्या विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं भाई, विकास की जो दिशा है मैं आपको बता चुका हूँ। विकास के सिद्धांतों में विकास की दिशा कैसे है, वर्तुलाकार, इस तरीके से, स्प्रिंग की तरह। तो विकास की दिशा कैसी होती है, वर्तुलाकार होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, विकास कैसे चलता है, निरंतर चलता है। अगली बात कह रहा है विकास की सही प्रतिक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। मैं बता रहा हूँ, विकास में परस्पर संबंध होता है। विकास के जितने भी आयाम हैं वो परस्पर एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं।
अगर विकास के किसी एक आयाम में कोई कमी देखने को मिल रही है तो उसका प्रभाव विकास के दूसरे आयाम पर भी पड़ेगा। कैसे? अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास कमजोर हो गया है तो उसका प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी पड़ेगा। तो इसमें विकास का सिद्धांत कौन सा है? विकास हमेशा एक रेखी होता है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा बचा? सभी के विकास की दर समान नहीं होती। वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी के विकास की दर समान नहीं होती। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले को पढ़ते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे अभी कल्चर हो, सब कल्चरों में विकास की दर समान होगी। तो फिर भैया व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों पाई जाएंगी? फिर वातावरण का प्रभाव पड़ा क्यों? जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, वो सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बन कैसे रहा है? सोशल एनवायरनमेंट बन तो किससे रहा है? सोशल एनवायरनमेंट का निर्माण किससे हो रहा है? कल्चर से। तो सबके कल्चर का उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो पहला हो गया गलत। अगला, विकास केवल विद्यालय में होने वाले उद्गम से होता है, बिल्कुल गलत है भैया। फिर सोशल एनवायरनमेंट का रोल क्या है? विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। विकास तो सभी अवस्था में चल रहा होता है। अगला पॉइंट आया कि विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल। विकास के आयाम बहुत सारे होते हैं, विकास के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका कौन सा सही हुआ? विकास बहुआयामी होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अब भैया बच्चे ने जन्म लिया और जन्म के समय उसका विकास किस पर आधारित होगा? क्या वो अमूर्त होगा? मैं इसको जीन पियाजे से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की। जीन पियाजे किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञान की। जीन पियाजे संज्ञान की बात कर रहे हैं। संज्ञान क्या है? संज्ञान वो है मस्तिष्क में होने वाले विचारों का समुच्चय। जीन पियाजे की भाषा में बात करूं तो क्या है? मस्तिष्क में होने वाली संक्रियाओं का समुच्चय। जब जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की बात की तो उसमें उन्होंने पहली अवस्था किसकी बात की? जीन पियाजे ने पहली अवस्था किसकी बात की? इंद्रियगामक अवस्था। किसकी? इंद्रियगामक की। अब ये इंद्रियगामक अवस्था जो है वो किस पर आधारित है? ये आधारित है किस पर? संवेग पर। किस पर आधारित है? संवेग पर। तो जीन पियाजे भी क्या कह रहे थे? जीन पियाजे कह रहे थे कि बच्चे का जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? संवेगों से होगी। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? मूर्त चिंतन करेगा और लास्ट में कहाँ जाएगा? अमूर्त पर जाएगा। तो जीन पियाजे ने क्या बताया आपको कि जन्म से बच्चे का विकास का जो आरंभ है वो कहाँ से हो रहा है? संवेगों से हो रहा है, फिर मूर्त और फिर अमूर्त। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही। बच्चा जन्म लेते ही अमूर्त चिंतन करना आरंभ नहीं कर देता, बच्चा जन्म लेते ही मूर्त चिंतन करना आरंभ नहीं कर देता, यानी कि उसका विकास मूर्तता में नहीं होता, वो पहले कैसे होता है? सामवेगिक होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ये क्या कह रहा है? बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन नंबर पहला पढ़ते हैं, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। आगे पढ़ते हैं, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आगे बढ़ते हैं, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो भैया अनियमित और असंबद्ध तो बिल्कुल गलत है। केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये भी गलत हो गया। बाल्यावस्था में हमेशा याद रखना, बाल्यावस्था में जब बालक आता है तो उसके सीखने के क्षेत्र बढ़ जाया करते हैं और सब कुछ मिक्सचर होने लग जाता है। तभी तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक को कभी लगता है कि वो परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता क्या है उसे बोला, विद्यालय क्या है बोला, बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का क्या होने लग जाता है? वहाँ मिक्सचर होने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।
बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ध्यान से पढ़ें। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। तो भैया ये तो मुझे गलत सही लग रहा है कि एक ही क्रम और सुनिश्चित, इस पर तो सभी में समान, एक ही क्रम तो समय लेकिन सुनिश्चित समय, एक निश्चित समय कि इसी समय में सभी का विकास होगा। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, बस गलत लग रहा है। अगला, विकास सुरुचिपूर्ण स्वव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। नहीं भैया, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं। बच्चों के विकास में भी बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा जनरल क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है टॉय एज। किसकी बात कर रहा है ये? टॉय एज की बात कर रहा है, खिलौनों की आयु। दोस्तों, इस खिलौनों की आयु वाले क्वेश्चन के आंसर होते हैं दो। एक होता है शैशवावस्था, जिसे हम बोलते हैं इन्फेंसी। एक क्या होता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था, इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी कब होता है? जब ये 0 से 5 या 6 की वर्ष की अवस्था हो। और अगर ऑप्शन में आपको अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था मिलता है, यदि ऑप्शन में आपको क्या मिलता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है? तो फिर आंसर हो जाता है फिर उसका पूर्व बाल्यावस्था। फिर क्या आंसर हो जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तो ही शैशवावस्था सही है, और अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था दिया है तो शैशवावस्था इसका आंसर नहीं होगा। अगला है, विकास का सिर्फ पदाविमुख दिशा सिद्धांत सेफालोकॉर्डल सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार बढ़ता है। तो सेफालोकॉर्डल से हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास कैसे बढ़ता है, कि भैया ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका जो इसकी जो अब ये व्यक्ति है तो इसका विकास कैसे बढ़ेगा? सिर से पैर की ओर हमेशा। तो सेफालोकॉर्डल में क्या होता है विकास? सिर से पैर। ये ग्रामीण, शहरी, सामान्य, विशिष्ट, इनका इसका कोई लॉजिक नहीं। सेफालोकॉर्डल में विकास कैसे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। और नज़दीक से दूर क्रम में विकास कैसे बढ़ता है? नज़दीक से दूर क्रम में यानी कि ये मेरुरज्ज है तो यहाँ से बाहर की ओर जाता है। तो याद रखिएगा, सिर से पैर की ओर, सिर पदा विमुख सिद्धांत, सेफालोकॉर्डल बोलते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को आगे शेयर भी, वीडियो को आगे शेयर भी अवश्य करें। तो दोबारा से लौटते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? यहाँ पर कुछ सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कह रहा है? एकीकरण का सिद्धांत कह रहा है कि इंटीग्रेशन थ्योरी, वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन क्या कह रही है कि इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि बालक है, बालक का क्या हुआ? बालक जब अपने बचपन में होता है तो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ को हिला रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब एकीकरण सीखना करने लगता है तो अब वो हाथ के किसी विशेष पार्ट को कंट्रोल करने, यानी कि उसे एल्बो से घुमा सकता है। अब वो अपने फिंगरों को भी घुमा सकता है। अब फिंगरों को घुमा सकता है तो अब क्या है, वो किसी वस्तु को पकड़ सकता है। अगर उसे पकड़ना है तो अपनी फिंगरों का यूज करेगा, पूरे हाथ का नहीं। यानी कि अब मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग कर पा रहा हूं, मुझे जैसे बोलना है वैसे।
तो ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। अंत्यक्रिया, अंत्यक्रिया मतलब आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं। ये अंत्य संबंध, इंटर रिलेशन, विकास के सभी संबंधों में इंटर रिलेशन होता है। अंत्यक्रिया मैं अभी बता चुका हूं, वातावरण के साथ व्यक्ति अंत्यक्रिया करता है। अंत्य संबंध, सभी रोमेंस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि अगर किसी एक आयाम के विकास में कोई कमी हुई है तो उसका प्रभाव दूसरे आयाम पर पड़ता है। अगली बात, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास कब से आरंभ होता है, विकास आरंभ होता है, अगर सही बात की जाए तो विकास आरंभ होता है गर्भ से, और कब तक चलता है, मृत्यु तक। विकास गर्भ से आरंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया किससे संबंधित हुआ, यह संबंधित हुआ निरंतरता के सिद्धांत। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको दी एक्सीलेंस क्लासेस के नाम से हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, यानी कि इस जो क्वेश्चन सीरीज मैंने आपको कराई है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप हमसे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, दी एक्सीलेंस क्लासेज। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे नंबर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, 7983266445। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, एक और बात, वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको कुछ भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स, सोशल मीडिया हैंडल, मेरे नंबर, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।